नमस्कार आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगभग 100 क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि हूबहू आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। और अगर प्रूफ जानना है तो पिछली साल 7 क्लास करवा चुका हूं, उनको देख लीजिएगा कि रीट में क्वेश्चंस सेम टू सेम मिले हैं या नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन फर्स्ट पर आते हैं। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं आपका। देखिएगा आज का हमारा फर्स्ट मतलब क्लास की बात करें तो 364वां नंबर है। 363 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, प्ले लिस्ट बना दिए, सभी को देख लीजिए। आरजीडी क्लास टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लो, अब बार बार नहीं बोलूंगा। चलिए, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कौन सी रही है? 8वीं रैंक है। और 2022 में कौन सी है, कमेंट करके बताएंगे, मैं पहले करा चुका हूं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए अध्यक्ष कैसे बनाए गए? ये नए तो नहीं बोलेंगे, दोबारा उन्हीं को अध्यक्ष बना दिया गया है, ग्रेग वर्कले जी को। ठीक है, ग्रेग वर्कले जी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के 50वें सीजीआई कौन है? चीफ जस्टिस कौन है? तो आपको बताना है डी वाई चंद्रचूड़। डी वाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट देख लीजिएगा, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कैसे बनाए? ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। फोर्थ कबड्डी विश्व कप का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो वेस्ट मिडलैंड्स में, ये इंग्लैंड में किया जाएगा। इंग्लैंड याद रख लो, ये स्टेडियम जगह का नाम याद ना रखो तो इंग्लैंड याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देख लो, भारत का पहला भारतीय जैविक डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया गया है? तो फरीदाबाद हरियाणा बताना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, छपेगा। नेक्स्ट देख लो, दुनिया का इंपॉर्टेंट आ गया, फिर भी क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। सिंगल क्वेश्चन ऐसा लिया ही नहीं मैंने जो कि इंपॉर्टेंट ना हो। 2.5 से 3 घंटे का टाइम में लेकर के सेलेक्ट किए क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलो। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कच्चा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बन गया? तो भारत है। फर्स्ट चाइना है भाई। ठीक है, चलो। आसियान, देखिएगा, आसियान देशों का 11वां सदस्य कौन सा बना है हाल ही में? तो बताना आपको तिमोर लेस्ते, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आसियान का हेडक्वार्टर कहाँ है वो आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है भाई, तिमोर लेस्ते। नेक्स्ट देख लो, भारत में पेशा अधिनियम, पैसा नहीं है पेशा, ठीक है, पेशा अधिनियम किस राज्य सरकार के द्वारा लागू किया गया? तो आपको बताना है, आपको ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है भाई, मध्य प्रदेश याद रखिएगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सीओज बताने वाला हूं जो कि भारत से संबंध रखते हैं, वेरी इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, रट लीजिए। एडोब कंपनी की सीईओ कौन है? ये शांतनु नारायण, याद रखिए, शांतनु नारायण। गूगल के आपको पता है सुंदर पिचाई जी, याद रखिए, सुंदर पिचाई याद। अब जो यूट्यूब है इसके नए बनाए गए अभी, पहले सुजान बोस की कुछ ऐसे ना करके नाम था, और अब ये नील मोहन बनाए गए जो कि भारतीय मूल के ही है। ठीक है भाई, चलो। अमेजन के ये एनडी जैसी है। और इन्फोसिस का भी बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ये सलील पारेख जी हैं। ठीक भाई, जो मेटा है, फेसबुक की एक उपाध्यक्ष बनाया गया है जो कि ये संध्या देवायन। ठीक है, चलो, इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखें भाई। अब देख लीजिएगा, ऑपरेशन गरुड़ शुरू कहाँ किया गया? किसके द्वारा किया गया? तो सीबीआई के द्वारा ये शुरू किया गया। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन सतर किसके द्वारा चला गया? कमेंट करके बताएंगे, मैं पहले करा चुका हूँ। देखिए, 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया? माधव सिंह को दिया, माधव हरदास को दिया गया। ठीक है भाई, चलो। इनकी जो रचना है आपको बताना है, पचरंग चोल पहाड़ी सखी। और 31वां किसको देगा? मधु कांकरिया जी को, याद रखें। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया, और 32वां हो गया डॉक्टर माधव। राइट, नेक्स्ट देख लो, स्वच्छता सर्वेक्षण की बात करें। सर्वेक्षण पुरस्कार 2022, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, शब्द स्लिप हो जाए तो मेरी गलतियों को ना देंगे। ठीक है भाई, चलो। तो स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर काफी साल से, 5-6 साल से लगभग फर्स्ट पर ही आ रहा है। ठीक है, इंदौर हो गया। और सेकंड पे आया है अपना सूरत, और नवी मुंबई आया है आपका 3rd नंबर पर। राइट, चलो। और स्वच्छ राज्य की बात करें, राज्य भी एमपी है। ठीक है, आपका सेकंड छत्तीसगढ़ है। ठीक है, भारत का पहला वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कितने भी स्टार लगाओ, भारत का पहला मार्स ऑर्बिटर मिशन कितने साल बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। 8 साल बाद हो गया। आप लोगों को पता 2013 में मंगलयान के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि 2014 में ऑर्बिट वहां पहुंच गया था कक्षा में। उसके बाद से ये 8 साल का समय हो गया। ठीक है, याद रखें। युवा 2.0 योजना शुरू कब की गई थी? आपको बताना है, 2 अक्टूबर 2022। याद रख लो, रट लो, समझ लो, 2 अक्टूबर 2022, कैसे ही पढ़ो, याद करो। इस सर ये 2.0 तो सर फर्स्ट कब शुरू की गई थी? तो आपको बताना है 29 मई 2021 को शुरू की गई थी। अब युवा की फुल फॉर्म पूछ लेगा कि इसमें युवा, इसमें वाई का मतलब क्या है, इस तरीके से। तो युवा दे के फुल फॉर्म पूछ लेगा कि इसका सही मतलब क्या है। देखिए, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, जो नए नए युवा जो लेखक बन रहे हैं ना, उनके लिए, याद रखें। ठीक है, चलो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ गया, महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है छत्तीसगढ़। राइट, देखिएगा,
FIH, ठीक है। FIH महिला राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? तो मुमताज खान जी को, याद रखना, मुमताज खान। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनाया गया? तो तमिलनाडु इज द, तो डूम, देखो डू में ये आ रहा है और तमिलनाडु में भी डू आ रहा है, ऐसे याद कर लो। मैं तो ऐसे तुक्का लगाता हूँ भाई, ठीक है। तुक्का मतलब नहीं है, मतलब तिगड़मबाजी किया करो। मैं सच बताऊँ, मैं याद तिगड़मबाजी करके ही करता हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ों को याद करना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे ना, कहीं ना कहीं चीज़ें याद जल्दी आ जाएंगी, ठीक है दोस्त। चलो देख लो। अब भारत की क्लास अच्छी लगे तो लाइक वगैरह कर देना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। भारत की पहली कागज, ठीक है, कागज रहित जो मतलब पेपरलेस विधानसभा कौन सी बनी है? तो आपको बताना है, नागालैंड, पेपरलेस विधानसभा नागालैंड। नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो, ई कैबिनेट प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? ई कैबिनेट प्रणाली, तो बताना है आपको हिमाचल प्रदेश, राइट। चलो याद रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कागज वाला पेपरलेस को जो विधानसभा नागालैंड और ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश, राइट। चलो भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहां पर खोला गया है? केरला में, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला रॉक संग्रहालय हैदराबाद, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। चलो देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरानी ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? तो आपको बताना होगा भाई, ठीक है भाई। तो शेष भारत के द्वारा जीता गया है और सौराष्ट्र इसमें हार चुका है, उपविजेता ऐसे कर सकते हैं, हार बोलो मत। देखो गति शक्ति पोर्टल 2000, देखो गति शक्ति जो पोर्टल लॉन्च किया ना भारत में, उसका पहला किस राज्य में उसको क्या लागू किया गया था, समझ लो, ठीक है भाई। गति शक्ति पोर्टल की जो स्कीम है उनको सबसे पहले किसमें लॉन्च किया गया है? मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कैसे बोल देता हूँ, आपको समझ पाना चाहिए। गुजरात, ठीक है। और लॉन्च कब किया गया था भाई? लॉन्च करके डेट देख लो, ये हो गया 13 अक्टूबर 2021 को, याद रहे 13 अक्टूबर 2021 को गति शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया था सर्वप्रथम। गुजरात से शुरू हुआ था। चलो नेक्स्ट देख लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय, देखिए राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद, परिसर कहाँ पर बनाया? राष्ट्रीय जो समुद्री जो जीव जंतु उनका परिसर बनाया गया लोथल। लोथल कहाँ? गुजरात में, आप सभी को पता होगा, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, देश के पहले गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज की शुरुआत कहाँ की है? देश के पहले गोल्ड स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत की गई गांधीनगर, ये अपने जयपुर वाला गांधीनगर नहीं, ये गुजरात वाला है, ठीक है दोस्त। चलो देखो, रेलवे ने शुद्ध, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की योजना बनाई है कि कब तक हम जीरो कर देंगे कार्बन को, तो 2030 तक का टारगेट लिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन सा है? तो मोदेरा गांव, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान 2 के जो स्पेक्ट्रोमीटर ने चंद्रमा पर किस तत्व की खोज की गई है? जो चंद्रयान 2 जो लॉन्च किया गया था लगभग 2 जुलाई ये को लॉन्च किया गया था, 22 जुलाई को, मुझे इसमें लिख भी दिया मैंने, तो 2019 को लॉन्च किया गया था। मैंने भी भाई एक एक सेकंड को देखा था, मुझे इनमें थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो ये सोडियम, जो भाई बहुत दुख हुआ था जब हमारा ये मिशन फेल हुआ था ना उस टाइम पे, भाई मैं टीवी के सामने, मोबाइल के सामने लगा हुआ था, उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी मैंने। महाकाल लोक, देखो महाकाल लोक का उद्घाटन कब किया गया? मध्य प्रदेश में किया गया, ठीक है भाई। महाकाल जो लोक है इनका जो उद्घाटन हमारे माननीय मुख्य जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, तो मध्य प्रदेश याद रखेंगे। अब देख लो इंपॉर्टेंट है, कुछ नाम बदले हैं उनको देख लो। टीपू सुल्तान एक्सप्रेस का नया नाम क्या क्या दिया गया? याद रखें, बोडेयार एक्सप्रेस, बोलेंगे बोडेयार एक्सप्रेस। नेक्स्ट देखो, मुहाडाडीह रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो याद रखें, बनारस रेलवे स्टेशन। हावड़ा जो रेलवे स्टेशन है, हावड़ा कालका जो रेलवे जो मेल एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस की बात कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी कराने के चक्कर में आपको मैं ना इधर उधर बोल देता हूँ, लेकिन भाई याद रखें, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस का नाम क्या कर दिया गया था? नेताजी सुभाष चंद्र। अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, तभी कल वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो बनाऊंगा अभी ना। मेरा भी एग्जाम आप सभी को पता है, मेरा 19 तारीख को एग्जाम है, और आप बताएंगे कि आपका एलडीसी का एग्जाम किस तारीख को, वो कमेंट करके सभी बताएंगे। भाई मेरा 19 का है, आप लोग बताएंगे कि सेंटर कहाँ है और कब कितने तारीख का एग्जाम है, ये भी बताएंगे। देखो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? तो आपको पता है टंट्या भील कर दिया गया, ठीक है भाई। देखो फैजाबाद स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया? अयोध्या कैंट कर दिया गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन कर दिया गया है, राइट। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा 400 पे आ चुके हैं। भारत का पहला, देखो स्प्लेंडर लॉरिस के लिए अब जो अभ्यारण्य है वो स्थापित कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको बताना है, तमिलनाडु में। ये एक जीवी होता है, ठीक है भाई। तो स्प्लेंडर जो लॉरिस है ये एक जीवी है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो 36वें राष्ट्रीय जो खेल का आयोजन हुआ है,
कहाँ पर हुआ है सबसे पहले तो यही बता दो आप, पहले बता, सब क्वेश्चन करा चुका हूँ आपको, तो कहाँ पर हुआ ये बताएंगे और फर्स्ट रैंक किसकी ये भी बताएंगे, ठीक है भाई। तो आपका इसका जो शुभंकर है वो शबज है, क्या है शबज। और जो 37 जो राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों, राष्ट्रीय खेल होने हैं वो कहाँ पर होंगे, गोवा में होंगे। और 36वें कहाँ हुए, चलो मैं ही बता देता हूँ, आप फर्स्ट रैंक बता देना, गुजरात में हुए तो फर्स्ट रैंक बता दो आप, ठीक है। चलो परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, बताना। परम कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, आईआईटी गुवाहाटी में किया गया। गुवाहाटी का मतलब बोले तो असम, राइट। और द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो राष्ट्रपति हैं। चलो नेक्स्ट देख लीजिएगा, ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लो, यूजीसी के द्वारा, जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लो भाई, जल्दी करते हैं, हाल ही में किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय सेना में शामिल किया गया, आईएनएस विक्रांत को शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो लद्दाख, याद रखेंगे, क्या रखेंगे याद, लद्दाख याद रखेंगे। थोड़ा सा ये दिखाई नहीं दे रहा क्या, ऐसे देख लो, हाँ ठीक है अब तो याद होगा। हाँ तो कहाँ पर है भाई, तो आपको बताना है लद्दाख। नेक्स्ट देख लो, पीडीएफ ले लेना आरजीडी क्लासेस टेलीग्राम चैनल से, अगर पीडीएफ नहीं मिलती है, कोई दिक्कत हो तो आरजीडी क्लासेस के नाम से ही हमारा इंस्टाग्राम भी, वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लो, सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया गया है, तो इंडिया गेट पर। पहले तो एक होलोग्राम बन लगाया गया था, मतलब कहे तो वास्तव मूर्ति नहीं थी, लेकिन अब लगा दी गया, अनावरण कर दिया गया है, तो इंडिया गेट पर। इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। चलो पीएम3 योजना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी करवा चुका हूँ, ये शिक्षा से संबंधित है, ठीक है भाई। चलो 2 सितंबर 2022 को इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देख लो, भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ बनाया गया है, सबसे बड़ा रबर का डैम कहाँ बनाया गया है, तो बिहार गया में जो गया है, ठीक है, गया में बिहार, ठीक है भाई। वो सेंटेंस पढ़ाते थे हमारे सर पहले, गया 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 मतलब कहाँ गया, हमें पता भी नहीं था भाई गया क्या है, मतलब जानने के सेंस में होता था, गया जिले का नाम है, ठीक है। चलो दोस्त देखो, द हीरो ऑफ द टाइगर हिल किसकी आत्मकथा है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूबेदार योगेंद्र यादव जी की है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ, अगर शब्द स्लिप हो रहे हो ना तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय, कम से कम समय, ज़्यादा चीज़ें मुझे आपको देना, यही मेरा ड्यूटी है, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो भाई, ठीक है। चलो निश्चित रूप से क्वेश्चन मिलेंगे। कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे 2022 में, भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था, मीराबाई चानू जी के द्वारा जीता गया था, तो बताएंगे आप कुल गोल्ड मेडल कितने जीते गए थे, वो बताएंगे, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देख लो, महिला यूरो चैंपियनशिप, ठीक है, महिला यूरो चैंपियनशिप, थोड़ा सा मैं ऐसे गंदा लिखता हूँ, ठीक है, राइटिंग ऐसी है मेरी ना। महिला यूरो चैंपियनशिप फुटबॉल को 2022 में किसके द्वारा जीता गया, इंग्लैंड के द्वारा जर्मनी को हरा दिया गया, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। आगे भाई इंपॉर्टेंट है, देखो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आगे, पंचामृत योजना का संबंध किसे, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से, याद रखेंगे। इसरो का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे बड़ा, बड़ा नहीं होना चाहिए, सबसे छोटा करो इसको, सबसे छोटा SLV लॉन्च मिशन, ये इसका वजन सबसे छोटा करना भाई, ठीक है। इसरो का जो मिशन है SSLV, जो मिशन लॉन्च किया गया, इसका वजन कितना है तो आपको बताना है 500 kg, और SSLV की जो देख लो आप क्या है फुल फॉर्म, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। और सतीश धवन केंद्र से हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको लॉन्च किया गया, कब किया गया तो बताना है 7 अगस्त 2022 को। नेक्स्ट देख लो, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया, सेफ, देखिए सेफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई, तो भारत के द्वारा, उपविजेता इसमें बांग्लादेश रहा है, पहले भी क्वेश्चन करवा चुका हूँ इसका, तो ये आप साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। चलो देखो CSIR की पहली, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसको बनाया गया है, तो बताना है आपको, यह है इनका नाम, नल्ला थम्मी कलाई शेल्वी, इसे याद कर लो, कैसे भी याद करो, ये ऊट पटांग नाम है साउथ वालों की, ठीक है। चलो याद रखना, तो इसका CSIR की फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, राइट। चलो इंपॉर्टेंट है, फैमिली कार्ड किस राज्य सरकार ने जारी किए हैं परिवारों के लिए, ठीक है भाई, ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। यह है फैन कोड के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए, रवि शास्त्री जी को बनाया गया, इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब QS वेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किसको दिया गया, लंदन को दिया गया, अपने जो मुंबई है इसको 105वां दिया गया है। नेक्स्ट देख लो, भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा, उस क्वेश्चन को छोटा कर लेना भाई ना, ठीक है। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने, इंपॉर्टेंट है,
तो राहुल नार्वेकर जी बने हैं, जो कि महाराष्ट्र में बनाए गए हैं। ठीक है भाई, महाराष्ट्र विधानसभा में बनाए गए हैं, 45% की उम्र है। नेक्स्ट देख लो, स्टैच्यू ऑफ पीस, ठीक है, का अनावरण कहाँ किया गया? अपने पाली वाले नहीं, ठीक है भाई, तो श्रीनगर में किया गया। अमित शाह जी के द्वारा क्या किया गया? अनावरण किया गया भाई, ठीक है भाई। और ये रामानुजन की क्या है, स्टैचू है, और क्या है इसमें, कुछ नहीं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में, आप सभी को पता है। ठीक है भाई, चलो याद हुआ, बिल्कुल ठीक है। चलो, तो यहाँ पर और भी पेज है क्या? और तो थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में ना और पेज नहीं लेके आया मैं। अब जितने भी हो गए 420 तक हो चुके हैं, ठीक है, 420 हो गए। अब नेक्स्ट क्लास में ऐसा कर दूंगा, 500 करवा दूंगा, कल तक 500 करवा दूंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो कल की वीडियो में 500 में करवा दूंगा, और अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, बस पढ़ाई करो भाई ना, टाइम खराब मत करना। अच्छा लगे तो देखो वीडियो, नहीं अच्छी लगी तो बिल्कुल मत देखो। सच बता रहा हूँ, पढ़ाई करो, नौकरी ले जाओगे, मस्त रहोगे, जीवन बहुत अच्छे तरीके से कटेगा। धन्यवाद, थैंक यू।